बात है कि यीशु का लहू इन फिजाओं में मौजूद है, अंदर भी बाहर भी। हालेलुया। और खुदावंद का खून जो है वो ये कुदरत रखता है जिंदगियों को तब्दील करने की कुदरत, ये यीशु के लहू में है। हालेलुया। वो कुदरत अजीब है तेरी सलीब, वो तो जख्मों से तेरे लहू का चश्मा बहा, उठा ले गया वो सारे गुनाह। तू वो बड़ा खुदा का सबके लिए जो। आपको याद होगा सांसद थोड़ा थोड़ा नया गीत है, अभी थोड़ी देर बाद आप मेरे साथ गाएंगे। आगे इसका अंदर सुने। आ तू अपने जोर में जाहिर जलाल कर हमको बाहर कर, आ तू अपने जोर में जाहिर जलाल कर हमको बाहर कर। वो जो ना कभी सुना न देखा आँखों ने, नया तू काम कर। वो जो ना कभी सुना न देखा आँखों ने, नया तू काम कर। हमें पाक कर, हमें साफ कर, हमें पाक कर, हमें साफ कर। अपने खून की धारा से धो दे तू सारे गुनाह, अपने खून की धारा से धो दे तू सारे गुनाह। नई जिंदगी हो फिर से रवा, मुर्दा हड्डियों को जिंदा तू कर दे मेरे खुदा। आपके मुर्दा हड्डियों को जिंदा कर दे, बच्चों आपके मुर्दा हड्डियों को जिंदा तू कर दे मेरे खुदा। मुर्दा हड्डियों को जिंदा तू कर दे मेरे खुदा। क्या मुर्दा हड्डियां जिंदा हो सकती है? खुदावंद ने पूछा हिस्कियल नबी से, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? तो उसने ये नहीं जवाब दिया जो आपने दिया, आपने जवाब दिया हो सकती है। उसने कहा खुदावंद तू भी जानता है। असल बात यह है कि खुदावंद जिंदा करे तो हो सकती है। हमारा काम है उसे पुकारना, और मुर्दा हड्डियों को जिंदा करना खुदावंद का काम है। हम उसे पुकार सकते हैं और वो करने पर कादिर है। बेशक आपने भी सही कहा जब हो सकती है, जब खुदावंद जिंदा करे तो उसे तारीफ है। इस बात ये सच्ची बात है। इंतजार में मौजूद तेरे लोगों की हर बूंद की मिलती एक हवाओं में मौजूद। तो वाले में प्रस्तुत करें, साथ साथ गाएं। तेरे लोगों की हर बूंद की मिलती एक हवाओं में मौजूद। प्रस्तुत ईमान का काम है। आप ईमान से कुछ कह रहे होते हैं, कुछ गा रहे होते हैं, और अगर बगैर ईमान किया तो वो सिर्फ सिंगिंग है, खाली टेप रिकॉर्डर है आप जिसमें से बज रहा है। आप सिर्फ एक सीडी प्लेयर है जिसमें से गीत बज रहा है। लेकिन जब ईमान से है तो वो प्रस्तिश है। जो कुछ आप गा रहे हैं, क्या आप यकीन रखते हैं उस पर? यीशु तेरा लहू, यीशु तेरा लहू इन फिजाओं में मौजूद है। अब आप यीशु तेरा लहू, यीशु तेरा लहू इन फिजाओं में मौजूद है। तेरे लहू की हर बूंद की होती इन हवाओं में मौजूद है। तेरे लहू की हर बूंद की होती इन हवाओं में मौजूद है। वो कुदरत अजीब है तेरी सलीब, वो कुदरत
चश्मा हमको जो सपनों से तेरे लव का चश्मा उठा ले गया वो सारे गुनाह। अब आप उठा ले गया वो सारे गुनाह। वो बन्ना खुदा का सबके लिए जो हुआ, वो बन्ना खुदा का सबके लिए जो हुआ। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, इंतजार में मौजूद है। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, इंतजार में मौजूद है। बुलाओ तो बुलाना है अपनी जिंदगी में, कौन कौन बुलाएगा? मेरे पीछे बुलाए उसे। तू अपने जोर में जाहिर जलाल कर, हमको बहाल कर। तू अपने जोर में जाहिर जलाल कर, हमको बहाल कर। वो जो ना कभी सुना ना देखा आंखों में, नया तो काम कर। आपसे बात कर रहे हैं। वो जो ना कभी सुना ना देखा आंखों में, नया तो काम कर। हमें पाक कर, हमें साफ कर, हमें पाक कर, हमें साफ कर। अपने खून की धारा से धो दे सारे गुनाह। अपने खून की धारा से धो दे नई जिंदगी, वो फिर से नवा। नई जिंदगी, वो फिर से नवा। मुर्दा हड्डियों को जिंदा तू कर दे, दिल से मानो से वो करेगा। मुर्दा हड्डियों को जिंदा तू कर दे। जबरदस्त बात है। ये हाथ उठाकर कहने, दोनों हाथ उठाकर आंखें बंद करके। आप सोचिए आप अकेले हैं खुदा वाले बच्चों, आप भी हाथ उठाओ, उसे माना नहीं है। क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज, ट्रस्ट मी, खुदावंद यहाँ मौजूद है। हाथ उठाओ, आंखें बंद करो और कहो, मुर्दा हड्डियों को जिंदा तू कर दे। पांच दफा मुर्दा हड्डियों को जिंदा तू कर दे। मुर्दा हड्डियों को जिंदा तू कर दे। क्या दुआ कर रहे हैं आप? क्या जबरदस्त दुआ है। मुर्दा हड्डियों को जिंदा तू कर दे। मुर्दा हड्डियों को जिंदा तू कर दे। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, इंतजार में मौजूद है। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, इंतजार में मौजूद है। तेरे लहू की हर बूंद वो कीमत इन हवाओं में मौजूद है। बोले तेरे लहू की हर बूंद वो कीमत इन हवाओं में मौजूद है। ताली बजाकर आयत गाएंगे अब हम। वो आयत है तवारीख की किताब में। वहाँ खुदावंद ने कहा, अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं। अब आप मेरे पीछे जरा आयत दोहराए, बच्चों को भी याद हो जाएगी। बच्चों के खुदावंद ने कहा, खुदावंद ने कहा, अगर मेरे लोग तो मेरे नाम से कहलाते हैं, खाकसार बनकर दुआ करना, हलीम बनकर दुआ करना और अपनी बुरी राहों से फिरे और मेरे दीदार की तारीफ हो, मुझे देखने के लिए तलबगार हो, तो मैं आसमान पर से दुआ सुन लूंगा
और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। कौन कौन गाकर अब इस दुआ को करेगा जो खुदा ने वादा किया? यार मेरे पीछे कहें, खाक सारी से दुआओं में झुके बदी से फिर दे खुदा, खाक सारी से दुआओं में झुके बदी से फिर दे खुदा, आसमां को खोल दे बाहर हमको फिर से कर दे खुदा। बोलो, आसमां को खोल दे बाहर हमको फिर से कर दे खुदा, तू भर दे हमें मोबाइल बंद करके प्रस्तुत करें। ये प्रस्तुत का लगना है, सिर्फ एक कैमरा लगा हुआ है, बाद में आप इसे से ही देख सकते हैं वीडियो, लेकिन हम प्रस्तुत करें। यीशु तेरा लहू, यीशु तेरा लहू इंतज़ाम में मौजूद है। कहिए सब, यीशु तेरा लहू, यीशु तेरा लहू इंतज़ाम में मौजूद है। तेरे लहू की हर बूंद को कीमती इन हवाओं में मौजूद है। क्या आप ईमान से करें, तेरे लहू की हर बूंद को कीमती इन हवाओं में मौजूद है। एक आखिरी बात, वो कुदरत अजीब है तेरी सही, वो कुदरत अजीब तेरी सही, वो तो कंसंट्रेशन के साथ बच्चों प्रस्तुत करनी है। आपने इंस्ट्रूमेंट्स को नहीं देखते रहना, साथ साथ गीत भी गा रहे हैं, क्योंकि आज खुदावंद आपको अपना होली स्पिरिट देने को है, अपने रूह से भरने को है। प्रस्तुत करते जाएं, जब हम तो फिर खुद ही बरकत मिलना शुरू हो जाती है। जब आप इधर उधर ही देखते रहेंगे और जो गा रहे हैं उस पर गौर नहीं करेंगे कि मैं तो गा रहा हूँ कि यीशु तेरा लहू इंतज़ाम में मौजूद है, गा मैं रहा हूँ कि यीशु तेरा लहू इंतज़ाम में मौजूद है। देख मैं स्लाइड कर रहा हूँ कि ये यहाँ पे मौजूद है, तो फिर ये प्रस्तुत है या सिर्फ संगीत है? ये सिर्फ संगीत है। और प्रस्तुत कब होगी? जब मैं कह रहा हूँ कि यीशु तेरा लहू इंतज़ाम में मौजूद है, उसको महसूस करने की कोशिश कर रहा हूँ। हालेलुया। तो फिर ये प्रस्तुत है। इस बात को बड़े भी सीख लें। हमारी भी कई दफ़ा आदत होती है, हम आधी मीटिंग अपने ख्यालों में बिजली के बिल को याद करके गुजार देते हैं।
कान का काया जेब में आ रहा होता है, जो झगड़ा हुआ वो जेब में आ रहा होता है, परेशानियाँ वो तो हर एक की लाइफ में है ये सब कुछ। लेकिन ये मौका नहीं है कि अभी हम ये सोचें कि ये मुश्किलें कितनी बड़ी हैं या यहाँ पर कौन कौन है और कौन कौन सी चीज़ें हैं। ये मौका है सोचने का कि खुदावंद यहाँ मौजूद है। हालेलुया। ये मौका है सोचने का कि उसका लहू यहाँ मौजूद है इनके गाँव में, और मौका मिला हुआ है मुझे कि मैं इन फिजाओं में हूँ, जिन फिजाओं में उसका लहू है, तो मैं भी इधर ही, तो मेरे लिए तो मौका है। मैं तो वो उन फजल शख्स हूँ जिस पर ग्रेस हुई है खुदा की कि मैं यहाँ हूँ और यीशु का लहू भी है। हालेलुया। ये गीत मैं आपको एक और नया सुनाता हूँ, मेरे साथ गाएं। मेरे साथ हैं आप? कौन कौन साथ हैं जरा हाथ लगा दें। माना लो वद के प्यार तेरा, माना लो वद के प्यार तेरा, तू यूं तसल्ली मेरी। वो आपने क्या है? माना लो वद के प्यार तेरा, माना लो वद के प्यार तेरा, तू यूं तसल्ली मेरी। कई बहनें हैं, कई भाई ऐसे हैं जिनको तसल्ली की जरूरत है, वो दुखी है और खुदावंद खुद उतरा है कि आपको तसल्ली दे। तू यूं तसल्ली मेरी, तू यूं तसल्ली मेरी, तू यूं तसल्ली मेरी, तू यूं तसल्ली मेरी। ये दो दफा जरा और कहते हैं, तू यूं तसल्ली मेरी, तू यूं तसल्ली। एक दफा और जरा आप कहें, तू यूं तसल्ली मेरी, तू यूं तसल्ली मेरी। जग नालों वखरी तेरी वफा है, जग नालों वखरी तेरी वफा, तू यूं तसल्ली। जग नालों वखरी तेरी वफा है, जग नालों वखरी तेरी वफा, तू यूं तसल्ली। माना लो वद के प्यार तेरा, मैं सब माना लो वद के प्यार तेरा, तू यूं तसल्ली। जरा एक दफा और तगड़े होकर जरा, तू यूं तसल्ली मेरी, तू यूं तसल्ली। जरा आवाज ऊंची करके, तू यूं तसल्ली मेरी, तू यूं तसल्ली। जग नालों वखरी तेरी वफा है, जग नालों वखरी तेरी वफा, तू यूं तसल्ली। छड़ गए जदों मैनू अपने पराए, छड़ गए जदों मैनू अपने पराए, छड़ गए जदों मैनू अपने पराए। साया सी मेरा कुछ नजर ना आए, साया सी मेरा कुछ नजर ना आए, नजर ना आए। वादे सच
सच्चे तेरे तूना, वादे सच्चे तेरे तूना कदी छड्या तू तसल्ली। अब आपकी बारी है। वादे सच्चे तेरे तूना कदी छड्या तू तसल्ली। अब वही कैसे तू तसल्ली मेरी। माना लो बद के प्यार गले, माना लो बद के प्यार तेरा तू यूं तसल्ली मेरी। बेटा वांगू दूर तेथों होके पछताया मैं, बेटा वांगू दूर तेथों होके पछताया। तेरा च फंस गया बड़ा पुरलाया, तेरा च फंस गया बड़ा पुरलाया। आपसे किसी को ये अपनी ही कहानी नजर आ रही है। कई बार हम खुदा से दूर हुए, मगर वो क्योंकि अच्छा जवाब है और असल हकीकी जवाब हुआ है। जिसकी भेद होती है वो जवाब होता है, क्योंकि वो वाकई जवाब था, इसलिए वो कांटों में से हाथ डाल उसने निकाल दिया। हालेलुया। अपने हाथ जख्मी करवा कर भी उसने अपनी भेड़ को बचाया। हालेलुया। गाएं बेटा मांगू ते तो होके पछताया, बेटा मांगू ते तो होके पछताया। कटे आज फंस गया बड़ा कुरलाया, कटे आज फंस गया बड़ा कुरलाया, बड़ा कुरलाया। कटे आज हाथ पाके, कटे आज हाथ पाके मैनू कटिया तू यूं तसल्ली मेरी। कटे आज हाथ पाके मैनू कटिया तू यूं तसल्ली मेरी। तू यूं तसल्ली मेरी, तू यूं तसल्ली मेरी। तू यूं तसल्ली मेरी, तू यूं तसल्ली मेरी। जग नालों वखरी तेरी वफा है, जग नालों वखरी तेरी वफा है। तू यूं तसल्ली मेरी। गावां मैं तेरे जगती जीवन। आप ही गीत गावां मैं तेरे जगती जीवन। नाम लगे यीशु तेरा जीवा गाते मरांगा, नाम लगे यीशु तेरा जीवा
मांगा तेरा बाकी जिंदगी है जड़ी बाकी जिंदगी है जड़ी तेरे तो फिदा तू जो बाकी जिंदगी है जड़ी तेरे तो फिदा तूने तो समझी मेरी कौन समझेगा तूने अंदर जगना नो वखरी तेरी पता जगना वखरी तेरी मैं तो खुद अपनी गवाही दूंगा ना आप अपनी अपनी दे सकते मैं तजर्बे से भी जानता हूँ क्योंकि मैंने उसका जवाब देखा कि वो यहाँ मौजूद है वो जख्मी हाथ जिनका भी गाया जा रहा था वो आप पर पड़े और ये श्योर शॉट बात है इसमें कोई शक नहीं है अभी आप देखना जब रुबुत नाजिल होगा आपको ज़ाहिरी निशान नजर आएगा खुदा उनकी प्रेजेंस का और जब अजीब काम जिनके में अभी भी हो रहे हैं अभी भी कईयों के जिसम से दर्दे जा चुके हैं बोझ ढिलक चुके हैं ताजगी आ चुकी है अभी भी क्योंकि खुदावंद यहाँ पर मौजूद है वो अपनी भेड़ों को जानता है वो अपनी भेड़ों की फिक्र करता है वो अपनी भेड़ों का पीछा करता है वो अपनी भेड़ों को कांटों में से निकालता है वो यहाँ मौजूद है वो यहाँ मौजूद है बच्चों वो यहाँ मौजूद है वो अभी से आपको अपना जलाल दिखाएगा छोटी उम्र से आप जान जाओगे कि वही जिंदा खुदा है आज आप उसका जलाल देखोगे हाथ उठाएं साहब आंखें बंद करें मेरे पीछे में बेटा मांगू दूध देखो होके पछताया आपकी बात बेटा मांगू दूध देखो होके पछताया कंधे आज फंस गया बड़ा कुरियाया कंधे आज फंस गया बड़ा कुरियाया कंधे आज हाथ पाके कंधे आज हाथ पाके मैनू कंधे बोले कंधे आज हाथ पाके मैनू कंधे तू यूं तसल्ली कंधे आज हाथ पाके मैनू कंधे तू यूं तसल्ली तू यूं तसल्ली तू यूं तसल्ली सारे गाना के बात करते तू यूं तसल्ली तू यूं तसल्ली जगना तो वक्री तेरी वफा जगना वक्री तेरी वफा जगना वक्री तेरी वफा तू यूं तसल्ली तू यूं तसल्ली तू यूं तसल्ली आइए खड़े हो जाओ मुझे एकदम बाथरूम की आवाज आई है कि सबको खड़ा किया जाए क्योंकि बादल छा गए खुदावंद का बादल छा गया बच्चों आप खड़ा करते हो बातें नहीं करनी आपस you have to be very careful you have to catch the power of the Lord यदि स्पिरिट का करंट कौन कैच करना चाहता है कौन आज बाथरूम आपको चल गए
अपने बनाए। वादे सच्चे तेरे कभी चले तूने तस्वीर हाथ उठाकर तूने माना लो बदल के प्यार तेरा तूने कसम माना लो बदल के प्यार तेरा तूने कसम। मैंने कल भी बताया थे तो बाइबल की बात आप गा रहे हैं, जज्बाती बात नहीं गा रहे हो, लेकिन जज्बाती हो गई नहीं। यशाया की किताब में खुदावंद कह रहा है, वो एक सवाल पूछ रहा है, क्या माँ अपने शीरखार बच्चे को, दूध पीते बच्चे को भूल सकती है? मुश्किल है ना कि भूले, बहुत मुश्किल बात है कि माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए। लेकिन आगे खुदावंद ने कहा, हाँ शायद वो भूल जाए मगर मैं तुझे ना भूलूंगा। सब ऊपर हाथ करके दुआ करना शुरू करें। हालेलुया हालेलुया। ऊंची करें अपनी आवाज़ में, ऊंची करें अपनी आवाज़ में। जो गैर जुबान में दुआ कर सकते हैं गैर जुबान में दुआ करें, जो मुंह में दुआ कर सकते हैं मुंह में दुआ करें। इबादत के ताले हो, जो माँ से बढ़ के प्यार करता है, जो माँ से बढ़ के प्यार करता है। मोबाइल को छोड़ के दुआ करें। I want everyone to pray. आंखें बंद करें। Everybody Jesus, Holy Spirit, छोटे छोटे बच्चे भी दुआ कर रहे हैं। मैं खुश हूँ।
on, lift up your hand. We come under the soul of the तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा तेरी सलीब से यीशु पाके रोगे शिफा तेरा लहू करता है पाप क्षमा करता है पाप क्षमा हदियों में जा क्यों ना हो यीशु का खून मांगो आपकी बारी हदियों में जा क्यों ना हो यीशु का खून मांगो धरती पर क्यों ना हो यीशु का खून मांगो धरती पर क्यों ना हो यीशु का खून मांगो दिल को सब पूछो ना हो यीशु का खून मांगो दिल को सब पूछो ना हो यीशु का खून मांगो जिंदा रहूं जिंदा रहूं हमको भी मिलता शिफा हमको भी देता शिफा तेरे लहू के वसीले होकर पाप क्षमा तेरी सलीब से यीशु पाके रोगे शिफा तेरा लहू करता है पाप क्षमा करता है पाप क्षमा करता है पाप क्षमा करता है पाप क्षमा गाओ सदा खुशी गाओ सदा
हर हाल मिले तुझे यीशु, बोले जलाल मिले तुझे यीशु, हर हाल मिले तुझे यीशु, शिफा के लिए वफा के लिए रहम के लिए मसा के लिए, शिफा के लिए वफा के लिए रहम के लिए मसा के लिए, जलाल मिले तुझे यीशु, हर हाल मिले तुझे यीशु, तन्हाइयों का खुदा मेरी तन्हाइयों का खुदा, मुश्किल में मुश्किल कुशा तू, मुश्किल में मुश्किल कुशा तू, मुझे को चूमूं क्यों ना बाहों में लेता खुदा तू, मुझे को चूमूं क्यों ना बाहों में लेता खुदा तू, बाहों में लेता खुदा तू, जलाल मिले तुझे यीशु, हर हाल मिले, शिफा के लिए सबके, शिफा के लिए वफा के लिए रहम के लिए मसा के लिए, जलाल मिले तुझे यीशु, हर हाल मिले तुझे यीशु, जलाल मिले तुझे यीशु, हर हाल मिले तुझे यीशु। बहन पर्सनल से खासकर वो आगे आए और दुआ करें, आप बैठ जाए सब, कलाम के लिए दुआ करें। बहन टकला आए और दुआ करें, तब तक आप ये गाते हैं, तेरा लहू ही मेरी शिफा, गाएं, तेरा लहू ही मेरी शिफा, लहू ही तो मेरी दवा, ये लहू ही तो मेरी दवा, कदमों को चूमूं क्यों ना, तू ही तो जिंदा खुदा है, कदमों को चूमूं क्यों ना, तू ही तो जिंदा खुदा है, तू ही तो जिंदा खुदा है, जलाल मिले तुझे यीशु, हर हाल में तुझे यीशु, शिफा के लिए, शिफा के लिए वफा के लिए, वफा के लिए रहम के लिए, रहम के लिए मसा के लिए, जलाल मिले तुझे यीशु, हर हाल मिले तुझे यीशु। कुरान की बंदी के साथ दुआ करते हैं। मजा आ रहा है, बाकी दूरी का मजा किस किस को आ रहा है, हालांकि पसीना भी आ रहा है लेकिन मजा भी आ रहा है। हालेलुया। ऐसी प्रस्तिश उरूस और सिलास ने भी कैद खाने लगी थी, पसीना भी आ रहा था, मजा भी आ रहा था, लेकिन जो मजा आ रहा है वो रूह का मजा है। हालेलुया। और दिल चाहता है प्रस्तिश करते ही जाए।
खुदा के कलाम में से रसूलों के अमाल उसका दूसरे बाब की पहली आयत से, जब ईद पेंटिकोस्ट का दिन आया तो सब एक जगह जमा थे कि यह आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है। बच्चों यहाँ से वो गीत भी बना, तेज आंधी का जैसे सन्नाटा, तेरे रूह से अभी गाएंगे तेरे रूह से, ठीक है। इस कलाम के बाद हम तेरे रूह से गाएंगे, लेकिन आप रेडी रहें, जब गाएंगे तेरे रूह से तो उसका रूह नाज़िल भी होगा। हालेलुया। और कौन यकीन रखता है कि खुदावंद का होली स्पिरिट आएगा हमारी जिंदगी में? पक्की बात है। हालेलुया। मुझे कलाम की बात है, हमारी नहीं है, उसका वादा है। तो ये देखो बच्चों, देखो यहाँ से ये गीत बना है कि तेज आंधी का जैसे सन्नाटा, बरसे बादल भी तेरी वफा पर, गाते हैं ना। तो ये इधर से बना। सुनो, यहाँ पर लिखा है कि एक ईद थी जिसका नाम है ईद पेंटिकोस्ट। उसमें जो थे यहूदी सब जमा थे, जो खुदा की कौम थी। और जब वो जमा थे तो उस वक्त जो खुदावंद के शागिर्द थे वो भी जमा थे यीशु के कहने के मुताबिक। वो अलग जमा थे एक छत पर। कहाँ जमा थे? कहाँ जमा थे? छत पर। इसका मतलब है जगह कोई भी हो, खुदावंद काम कर सकता है। चाहे कोई झोंपड़ी हो, चाहे कोई महल हो, चाहे एसी लगा हो, चाहे पंखा लगा हो, चाहे बिल्कुल कुछ ना लगा हो, खुदावंद कोई भी काम कर सकता है। हालेलुया। तो वो एक छत पर बच्चों जमा थे खुदावंद के शागिर्द, और बाकी यहूदी लोग भी हैकल में जमा थे। ये ईद पेंटिकोस्ट का दिन था। कौन सा दिन था? ईद पेंटिकोस्ट का। तो क्या हुआ कि अचानक यकायक आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे क्या हुआ? उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया। वो एक घर था, मरकज का बाला खाना, ऊपर की मंजिल, वो एक छत या ऊपर की मंजिल, वहाँ वो जमा थे। और क्या हुआ? सारा घर हिल गया। ओ कैसी हुर्रियत आ गई खुदा की है, सारा घर ही हिल गया। आज भी ये सारा चर्च हिल जाएगा अगर आप ईमान रखेंगे तो खुदावंद का जलाल देखेंगे। लेकिन उन्हें आपके शोले की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी। कई बार आपको रूल बुक्स में जब बपतिस्मा होता है तो आपको कभी कुछ तजर्बा होता है, कभी किसी को कुछ तजर्बा होता है। हर एक को फ़र्क तरीके से ये तजर्बा होता है, लेकिन गैर जुबान में सब ने दुआ की थी। सो उन्हें आपके शोले की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आग ठहरी, और वो सब रूल बुक से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। बोलने की ताकत किसने बख्शी? बच्चों, किसने बख्शी बोलने की ताकत? रूह ने। ताकत रूल बुक देगा, मगर दुआ आप करेंगे। हालेलुया। जुबान आपकी इस्तेमाल होगी। और जब ये हो रहा था तो क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि खुदावंद के शागिर्द तो यहाँ बाला खाने में जमा होकर दुआ कर रहे थे, और बाकी यहूदी अपनी ईद बनाने के लिए भी यरूशलेम में थे, उसी शहर में, और वो हैकल में थे। और वो जब उन्होंने, इसका मतलब है कि ये जहाँ दुआ कर रहे थे वो करीब ही था हैकल से, या लोगों जहाँ लोग दूसरे जमा थे यहूदी, उनके करीब ही कोई जगह थी ये बाला खाना जहाँ पर ये दुआ कर रहे थे। क्योंकि जब इन्होंने दुआ शुरू की तो दूर तक आवाज़ आई और लोग वहाँ इकट्ठे हो गए। तो ये क्या हो रहा है? सुने, बाज ने इकट्ठा करके कहा कि ये तो ताज़ा मैर के नशे में है। अब बताए वो कौन सा शागिर्द था जिसने यीशु का इनकार कर दिया? पतरस। और आपको पता है एक मामूली सी लड़की के सामने डर गया था, उसके आगे उसने इनकार कर दिया था। एक लोंडी ने भी आके जब कहा कि तू भी यीशु के साथ था, उसने कहा मैं तो उसे जानता भी नहीं, उससे डर गया था। आप देखो वही पतरस है जो खड़ा हो गया और नहीं डर रहा। क्यों नहीं डर रहा? क्योंकि आप उसके अंदर रूह कुद्दस आ गया। जब पाक आता है तो हमारे अंदर रूहानी दिलेरी आ जाती है। जिस्मानी दिलेरी तो दुनिया के पास भी है, जिस्मानी दिलेरी तो वो भी बदला लेना जानते हैं, या कोई बात तो करके जाए, वो भी बड़े दिलेर हैं, दुनिया वाले भी, आप भी सारे जिस्मानी तौर पर दिलेर हैं। लेकिन रूहानी दिलेरी जो है वो तब आती है जब खुदा का रूह किसी के अंदर आता है। क्योंकि अबलीस को कौन कुछ कह सकेगा? उसके आगे तो बड़े बड़े रह जाते हैं। कोई भी, सारों की दिलेरी खत्म हो जाती है बदरुओं के आगे, अबलीसी कुत्तों के आगे, और अबलीस के सारे कामों के आगे सारी दुनिया फेल है, हारी हुई है। सिर्फ वही फतह पाता है, वही दिलेर है। रूहानी दिलेरी सिर्फ उसी के अंदर आती है जिसके अंदर खुदा का रूह आता है। तो खुदा की कुव्वत से बनता है।
ये बात सच है और आपने थोड़ी तारीफ चाहिए तो ज़्यादा हो जाए। और फिर आगे सुने क्या हुआ। जब उन्होंने हंसी ठट्ठा करने लगे जो लोग जमा थे, यहूदी लोग आए कि वो ये तो नशे में लग रहे हैं सारे, इनको क्या हो गया, ये पतरस वगैरह को, ये 120 लोगों को। लेकिन पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ, रूहानी दिलेरी आ गई है ना, खड़ा हुआ और अपनी आवाज़ बुलंद करके लोगों से कहा, आहिस्ता ने कहा यार साइड पे आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। अब कोई नहीं डर रहा, अब ये नहीं कर रहा कि उन लोगों में से कोई अपना वाकिफ ढूंढ के उसको बता रहे यार इनको बताओ यार ये खुदा का वो काम है जो वादा पूरा हुआ, हमें कुछ ना कहे, ऐसा नहीं कह रहा। बल्कि वो खड़ा होके सारों को कह रहा है, आंखों में आंखें डाल के ऊंची आवाज से कह रहा है कि ये नशे में नहीं है भाई। पतरस ने अपनी आवाज़ बुलंद करके लोगों से कहा, है यहूदियों, है यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगा कर मेरी बातें सुन लो कि जैसा तुम समझते हो ये नशे में नहीं, क्योंकि अभी तो पहले दिन चढ़ा है, बल्कि ये वो बात है जो योएल नबी की मार्फत कही गई है। योएल नबी, बच्चों आपने नाम सुना योएल नबी? ये पुराने अहदनामे में, यानी यीशु से पहले का जो ज़माना है वो पुराना अहदनामा कहलाता है। यीशु से पहले का ज़माना क्या कहलाता है? पुराना अहदनामा। और वो सारी किताबें भी पुराना अहदनामा कहलाती है। उनमें से एक किताब बाइबल की है, योएल की किताब। वो जो योएल की किताब है वो योएल नबी ने लिखी थी, और वो योएल नबी को खुदावन बता रहा था और वो लिख रहा था। और उसने ये लिखा, खुदावन ने उसे बताया कि जब आखिरी दिन आएंगे तो मैं हर एक पर अपने रूह का नाज़िल करूँगा, हर फर्द व बशर पर। तो पतरस ने खड़े होकर बता दिया लोगों को कि तुम कह रहे हो ये नशे में, ये नशे में नहीं है, ये वो वादा है जो खुदावन ने योएल नबी की मार्फत किया था कि खुदा फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा। हर बशर में कौन कौन है? आप में से सब है। ओ बेटे ये वादा मेरे लिए भी है, खुश हो जाओ कि ये वादा मेरे लिए भी है। मैं हर फर्द बशर पर अपने रूह को डालूंगा, तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी, हालेलुया। और तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे, बल्कि मैं अपने बंदों और अपने बंदियों पर भी उन दिनों में अपने रूह में से डालूंगा, वो नबूवत करेंगे। यहाँ पर जो बंदे और बंदियों हैं वो मतलब है गुलाम और नौकरियों पर भी, क्योंकि उस दौर में इंसान बेचे भी जाते थे और खरीदे जाते थे, और जो खरीदता था वो मालिक होता था, और जो बिक जाता था वो गुलाम होता था। और जो गुलाम होता था उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, वो अपनी मर्जी से खा पी भी नहीं सकता था, वो अपनी मर्जी से सो भी नहीं सकता था, इतना वो उसको हकमता समझा जाता था। यानी खुदावंद कह रहा है जिसको तुम समझते हो ना उसकी कोई वैल्यू नहीं है, मैं उसको भी अपने रूह से भर दूंगा। ये बात है, इसका मतलब है खुदावंद कह रहा है हालेलुया। ओ खुदावंद का शुक्र हो कि अब ऐसा काम हुआ। और ये बात है ना कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा, ये यीशु के सलीब पर मरने और जी उठने के बाद जब रूह कुद्स नाजिल हुआ है ना, जो ये मैं पढ़ रहा हूँ ईद पेंतिकोस्त के दिन, ये पहली दफा हुआ था, तब से लेके अब तक ये आखिरी दिन चल रहे हैं। इसके बाद अगला कोई मोड़ नहीं आना, इसके बाद कलीसिया में उठाए जाना और उसके बाद बड़ी मुसीबत मुखालफत मसीह का दौर शुरू हो जाए। आप तैयारी करें, रूल कुद्स को हासिल करें कि आप जब खुदावंद की जो दूसरी आमद है ना उसके दो हिस्से हैं। एक रैप्चर है जिसमें ईमानदार पहले गायब हो जाएंगे दुनिया से, मसीही नहीं, सब मसीही नहीं, सिर्फ वो जो यीशु के खून से धुले हुए हैं और जिन्होंने खुदावंद की कुव्वत का लिबास हासिल किया हुआ है, हालेलुया। वो अचानक दुनिया से गायब हो जाएंगे और उसके बाद दुनिया में बहुत बड़ी मुसीबत का दौर शुरू होगा जैसा पहले कभी नहीं हुआ। वो मुखालफत मसीह का दौर होगा और वो बड़ा मुश्किल दौर होगा। लेकिन आप खुदावंद से दूर अपने आप को रखें कि खुदावंद मैं उससे पहले ही उठा लिया जाऊँ। जैसे आप गीत भी गाते हैं, हवा से उठ जाना है, यीशु ने जब आना है, पीछे न रह जाऊँ तू चले रूदा है फरमाना है, उससे पहले तैयारी मुकम्मल। और खुदावंद नवार है, देखो खुदावंद आपसे कितना प्यार करता है, इतनी दूर दूर से खातों के आपके पास भेजता है तैयारी करवाने के लिए, आपको एक फ्रेश कर देने के लिए, नई कुव्वत से भर देने के लिए। और ये वादा पतरस कहता है आने वाली नस्लों के लिए, जो अब हम हैं वो कितने खुश हैं, खुशी की बात है ना। वही यीशु जिसने उन्हें रूह से भरा वो यहाँ भी मौजूद है। वो एक अजीब काम करने को है, वो छोटे से लेके बड़े तक सबके लिए। मुझे बताएं किस किस के लिए यीशु ने खून बहाया है? अगर खून बहाया है तो फिर आप कीमती हैं, और अगर आप कीमती हैं तो तैयार हो जाए रूह कुद्स से भरने के लिए। अगर आपको शक है पिछली जिंदगी आपकी ठीक नहीं थी तो यीशु के लहू को मांगिए,
जो पहले हम गा रहे थे, यीशु तेरा लहू इन फिजाओं में मौजूद है, वो लहू इन फिजाओं में मौजूद है और आपको धो रहा है। आपने प्रस्तुति के दौरान बहाली का तजर्बा पहले ही कर लिया है और अब तैयार हो जाएं एक नई कुव्वत को हासिल करने के लिए। क्या हम खड़े हो सकते हैं सब? मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जैसे ये बच्चे खड़े हैं वैसे ही बाकी बच्चे भी इस साइड पे आ जाए, इधर ये इस एरिया में आ जाए, सारे बच्चे इकट्ठे होकर खड़े। उससे फ़ायदा ये होगा, आप शर्माओगे नहीं और दुआ भी करोगे। और ठीक है, यहाँ पे भी आप आगे आ सकते हैं अपनी साइड पर। जो 5 साल से 15 साल तक के हैं वो सब इधर आगे ही रहें। और आगे अब मैं संडे स्कूल टीचर्स से जिनकी हेड है मिस बसला और इसी तरह मिस डेकला हैं और बहन मुमा हैं और बहन रूथ हैं, वो आगे आ जाएं। और मेरी खास तरह से सनार सभी कि वो सामने आ जाएं, राइजन राय को लेकर आएँ। हम जितने लोग खुदा के खादमी यहाँ पर भी हैं और हमारे साथ भी जो आए हैं, पास्टर जूलियस हैं, ब्रदर अगस्टिन हैं, भाई एरिक हैं, आप भी आ जाएं। और अब बच्चों को आगे बुलाया गया, लेकिन दुआ सबके लिए हो रही है, दुआ सबके लिए होने लगी है। आप तैयार रहेंगे और बिल्कुल आपको ऐसा करना है कि आपने मेरी बात सुनी, इधर देखिए, आपने बेटा इधर देखो, सब इधर देखो। अब वो वक्त है कि आपने बिल्कुल सोचना है आप अकेले खड़े और खुदा माने। जो लोग बाहर खड़े हुए और आप भी रुल से भरना चाहते हैं, मैं मेरी रिक्वेस्ट है कि अंदर आ जाए। खुदावंद आपको रुल से तजर्बा देना चाहते हैं, पीछे से भी आ सकते हैं, यहाँ से भी आ सकते हैं। खुदावंद अपने रूठी बारिश की जगह में करेगा। खुदावंद ये नहीं देखेगा कि यहाँ पर थोड़े लोग हैं ज्यादा, हमारा जहन कहता है कि वो बड़ी कन्वेंशन से उधर से ज्यादा हुई, ये नहीं होता। खुदावंद 2 या 3 में भी आ जाता है, सबसे कम तादाद में भी आ जाता है, 2 सबसे कम तादाद होती है ना, उसमें भी आ जाता है। और वो उसी पावर के साथ आता है। जब यीशु उसी दिलचस्पी से आया है, तो मैं कौन होता हूँ कि मैं यही प्रस्तुत करा जाए। तो थोड़े जो लोग हैं, मुझे तो उसी तरह प्रस्तुत करनी है, कलाम सुनाना है और सबको बताना है कि यीशु आपका है और आप उसमें हैं। वो आपके लिए मरा था, उसका खून आपके लिए बहा था, उसके खून में पावर है। सारी दुनिया आपको कुछ भी कहते, मेरे सच्चाई यही है कि आपका यीशु उसके खून में डूब जाता है और उसी के खून में डूब जाता है। वो खून ऐसा है कि जिंदगी को तब्दील करता है। आपको मैं क्या बताऊं, एक डाकू एक लम्हे में आसमान में चला गया, उसकी जिंदगी को उस लहू ने तोड़ डाला। एक बदकार औरत जो कुएं पर आई थी, वो एवेंजलिस्ट बन गई और दूसरों को यीशु के पास लाने लग गई। ये है यीशु के खून की कुदरत, ये है यीशु के खून की कुदरत जो एक लम्हे में इंसान को क्या से क्या बना देती है। आप इस वक्त इस चर्च के हॉल में खड़े हैं, लेकिन असल में खुले आसमान है, आपका रूहानी आसमान खुला हुआ है और उसमें से बारिश हो रही है। बच्चों, आपकी लाइफ पर भी बारिश हो रही है, खुदा के आपको नजर नहीं आ रही बारिश, लेकिन ये वाली बारिश रूठी आंखों से नजर आ सकती है जो हो रही है। आपकी जिंदगी भीग रही है, खुदा की हजूरी से भीग रही है। हालेलुया, हालेलुया। जो भी खुदा के पाक रूह से मामूल होना चाहते हैं वो अपना हाथ उठाएं। हालेलुया। सब चाहते हैं आगे आगे हो जाए, करीब हो जाए, आगे करीब हो जाए। इसमें भी एक पता क्या, आगे करीब होने से मुराद होती है कि हम सब एक हैं। जो एक कलाम में लिखा है वो सब एक जगह जमा थे और यूनानी तर्जुमा है कि वो एक रूह थे, एक जान थे। आप करीब आ जाए। हालेलुया, तेरा शुक्र। रूह पाक मुझ पे रूहे पाक मुझ पे बच्चों आप लो, रूहे पाक मुझ पे बदलूं मैं यीशु के लिए
Thank you.
करते हैं जो आज अभी उसने आपने ये दिन रहेगा। हम यहाँ ज़्यादा देर नहीं कर सकते, हमने भी मीटिंग में पहुँचा। आप अपनी मीटिंग में पहुँचना चाहे तो पहुँच सकते हैं, नाम है जिना हॉस्पिटल में आप वहाँ पहुँच सकते हैं। लेकिन हमने वहाँ जाना है तो गाँव का यही मसा वहाँ पहुँचाना है। और आप गाँव के लिए कुछ आउट ऑफ द वे भी कभी किया करें, अपने लिए तो हम कुछ आउट ऑफ द वे जाके कर लेते हैं, पता नहीं इतना तक हम पहुँच जाते हैं। लेकिन जब खुदावन की बारी आती है तो हम कहते हैं टाइम होगा तो फिर ये आई थी दूर नहीं इधर अभी इबादत में। ये तो मैं किसी को नहीं कह रहा जबरदस्ती कह रहा, ये तो आपके दिल की बात है। मैं आपको एक खास गहरी बात बता रहा हूँ, मैं कोई वो शिकायत नहीं लागू कर रहा कि लोग उधर नहीं जाएगा वो खुदा आपसे नाराज हो जाएगा, ये नहीं कर रहा। मैं ये बात कर रहा हूँ कि कभी आउट ऑफ द वे भी जाएगा तो लोगों को हैरान भी किया करें कि यहाँ की इधर भी पहुँच गई, ताकि वो जाने कि खुदावन कितना वैल्यूएबल है, ताकि वो जाने कि खुदावन कितना कीमती है आपके सेक्शन से। हमें कोई नहीं है कि वहाँ पर आप भी आए तो ज़्यादा ऐसा नहीं, ये बात बिल्कुल नहीं, खुदा जानता है। लेकिन मुझे आपको असल बात बतानी भी है कि मैं खुदा का खाना कि खुदावन इस लायक है कुछ से प्यार किया और टूट कर उसे कटा जाए। तो दुनिया कहे कुछ तो है इनके खुदा में भी है, उसके पीछे पीछे होते हैं कि बात जाने ये मैं खुदा के रूप की तरफ से बात आपको बता रहा हूँ, लेकिन मेरे प्लान में नहीं थी मैं ये कहता हूँ। हालेलुया। हम अपने हथियार उठाएंगे, खुदावन के रूप में लेकर आएंगे, आप बैठ कर ये दिन पूरा करेंगे। हम पे तेरा फजल कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है, हम पे तेरा फजल कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। फिर से गाओ, हम पे तेरा फजल कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। वो निज़म सारे से हट जाएगा, वो निज़म सारे से हट जाएगा। सहरा में इकरार जाएगा, सहरा में इकरार जाएगा। एक काम नया तू करेगा, या बानी में गया सबका ये काम कर पाए कि नहीं कर पाओ।
कदी न तू बख्शिशा दिया, कदी न तू बख्शिशा दिया। तू कैसी खुदा, तू कैसी खुदा, हम इसको गुजारी की दुआ करेंगे इसी सनारत के साथ मिलकर। मुबारक खुदा, खुदा है मेरी मुबारक खुदा, तेरा सिवाय अपने सदा, तेरा सिवाय अपने सदा मेरी। हम तेरी प्रस्तुत करते हैं क्योंकि तू भला, तू अपने लोगों के दरमियान मुकर्रर है, तू अपना तख्त लगाता है खुदा। हम तेरी सिताइश और तेरी प्रस्तुत करते हैं। तेरा शुक्र हो खुदा कि तूने अपने कलाम को नाज़िल किया और हम में से हर एक को बरकत बख्शी। ऐ खुदा तूने अपने पाखरू को नाज़िल किया इस जगह पर और तूने अपने बच्चों को अपने रूह से भरा, हमें तो ताज़ा खिलाए खुदा। हम इस रूहानी ताज़गी के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं और हम तुझे जलाल देते हैं, हम तुझे इज्जत देते हैं खुदा और हम तुझे मुबारक देते हैं सारी आज की बरकत के लिए खुदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं इस हदिया के लिए, इस नजराना के लिए जो तेरे लोगों ने दिया है, उसके लिए हम तेरी बरकत को मांगते हैं और तू अपने लोगों को इसके एक बड़ी बरकत अदा कर। सारी बातों में खुदा सारा जलाल तुझे मिलता रहे। इस कलीसिया के लिए, इस तेरे घर के लिए खुदा हम शुक्रगुजार हैं जहाँ पर हम मौजूद हैं। ऐ खुदा नौजवानों के लिए जो प्रस्तुत करते हैं, उन लोगों के लिए जो यहाँ लीड करते हैं, पास्टर साहब के लिए, हर एक के लिए हम तुझसे बरकत की दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन।